वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली आयोग ने 70th बीपीएससी के स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, जिसमें कि टोटल 5449 स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को बुलाया गया है, जिसमें कि कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के 5041, सीडीपीओ के 32 और एफएओ के 16 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये फाइनली आई थिंक 17 जनवरी को ये ओवर हो रहा है। तो दिस इज़ द लास्ट डेट। तो तकरीबन 19 डेज़ तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और रोल नंबर वाइज सारे कैंडिडेट को उस दिन अवेलेबल होना है। लाइक ये 2 सेशन में, एक मॉर्निंग सेशन है और एक आफ्टरनून सेशन है, जिसमें रोल नंबर वाइज कैंडिडेट्स को पहुंचना है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आप मेक श्योर करेंगे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से अपने पास कलेक्ट कर लें और उसके साथ ही आप आयोग पहुँचें, ताकि लास्ट मिनट रश से बचें। तो सबसे पहले जिस तरीके से इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको अपना जो मेंस का लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको अपने साथ रखना है, वो लेकर के जाना है। सेकंड की प्रपत्र जो दिया गया, प्रपत्र 1, उसको पूरी तरह से अच्छे से भर के लेके जाना है और मूल प्रतियां सत्यापन हेतु पर नहीं करने पर अर्हता प्रभावित होगी, मतलब कि सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस मेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप के दौरान देखा डाला था, उसी को फाइनल माना जाएगा। उसके बाद कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो ये आयोग ने बहुत ही स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है। तो यही मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब भी आप मेंस का फॉर्म फिलअप करें, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें, क्योंकि उसके बाद फिर उस चीज़ को आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसा पहले होता था कि चेंज करने का मौका दिया जाता था, लेकिन अब ये मौका नहीं दिया जाता है। तो बहुत सोच समझ के, समझदारी से फॉर्म भरें। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं कि 5वां पॉइंट क्या कहता है कि अंतिम हार्ड कॉपी की प्रति अनिवार्य रूप से लेकर के चलेंगे, उसकी कॉपी लेकर के जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी ओरिजिनल में, और दस्तावेज़ का वाटरमार्क अंकित सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। उसमें बीपीएससी का जो वाटरमार्क लगा होता है वो आपको लेके जाना है। तो फिर से यहाँ पे कि डाउनलोड किए गए ऑनलाइन लॉगिन सहित आपको लेके जाना है। जन्म तिथि के लिए 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है। जो भी आपकी अनिवार्य डिग्री है, लाइक ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, इस कमीशन में किसी भी पोस्ट को ग्रहण करने के लिए, तो वो आपको लेकर के जाना है। जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के वहाँ प्रस्तुत करेंगे। ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज लोगों के लिए हैं, वो सारी चीज़ें अपना सबमिट करेंगे, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हों, चाहे बिहार राज्य में अगर निवासी हों, ईडब्ल्यूएस चैलेंज कर रहे हों, किसी भी प्रकार के क्लेम कर रहे हो रिजर्वेशन का, तो वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, उनके आश्रित, लाइक पोता पोती, नाती नतनी जो भी हैं, वो दावा कर रहे हैं, तो वो प्रमाण पत्र लेके आयोग पहुँचेंगे। इवन आयु सीमा में छूट का भी दावा करने वाले भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पहुँचेंगे। साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि एनओसी होता है, आपको लेके जाना होगा। ये उनके लिए है जो केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय तक सक्षम का अनापत्ति पत्र, जिसको बोलते हैं एनओसी, आपको लेकर के जाना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पहचान पत्र, कोई भी आपको एक आईडी कार्ड लेकर के जाना है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि रिसेंट होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छाया प्रति एक सेट में उम्मीदवार द्वारा स्व भी प्रमाणित, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड, आपको लेके जाना है। अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख आवेदन अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। यही दस्तावेज सत्यापन के दिन आपकी योग्यता अनुभव समर्थित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थता प्रभावित होगी। बिल्कुल, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी जो कैंडिडेचर है उस पर प्रॉब्लम हो सकती है, इशू हो सकता है। और बाकी की ये बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको कि अपना सब कुछ फ़ोटो आइडेंटिटी, अन्य फ़ोटो आईडी कार्ड भी आप एक अपने साथ में रख लें।
और इसकी एक छाया प्रति स्वच्छ पटनी स्वहस्ताक्षर सिल्फ अटेस्टेड अपने साथ अनिवार्य है रूप से लेकर के आएँ। साथ ही साथ 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना है आपको वहाँ पे आयोग में। जो भी आपकी टाइमिंग है, मॉर्निंग की है, अगर 9 बजे से है तो आपको 8 बजे तक एनी हाउ वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये सारे गैजेट्स वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं, वो पहले ही सबमिट करा लेते हैं। और फिर यहाँ पे उक्त क्रिया मुख्य उप सफल दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट के उपरांत साक्षात्कार की जो भी इंटरव्यू आपका होगा कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आयोग की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम ये बताया जाएगा। तो फाइनली एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आपको मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। सेकेंडली प्रपत्र जो कि आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्रपत्र 1 आपको पूरी तरीके से ड्यूली फिल्ड बाय द कैंडिडेट आपको भर के लेके जाना है। तीसरा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जो भी अगर आप रिजर्वेशन किसी भी प्रकार का क्लेम कर रहे हैं, EWS, SC ST या EBC OBC जो भी क्लेम कर रहे हैं, या फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD कैटेगरी जो भी है, बिहार राज्य की महिला है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो वो भी अपना ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। फोर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th के वो जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है। पांचवा, आपको डिग्री जो भी है वो भी ओरिजिनल लेके जानी है। मार्कशीट, डिग्री सारी आपको ओरिजिनल लेके वहाँ पे जा कर के दिखाना होता है। सिक्स्थ है कि NOC होना चाहिए आपका, अगर आप वर्किंग है कहीं पे भी, गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC वहाँ पे लेके आना पड़ेगा, वो शो करना पड़ेगा। सेवेंथ है आपको ID कार्ड एक ज़रूर से आपको रखना है। एक अन्य ID कार्ड भी आपको लाने की हिदायत दी गई है, जो कि उसका एक फ़ोटोकॉपी भी आप साथ में रखेंगे। आठवां है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, बिल्कुल रिसेंट होना चाहिए, वो आपको रख लेना है फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और जो वाटर मार्क वाला जो भी डॉक्यूमेंट है जिस पे BPSC अंकित होता है वो आपको डाउनलोड करके अपने पास रख के लेके जाना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी आपको करा के, ज़ेरॉक्स करा के आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, ठीक है। और आपकी टाइमिंग से 1 घंटा पूर्व आपको पहुंचना है, ठीक है, 1 आवर बिफोर। ये सारी वीडियो थी आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। आप इसको ध्यान रखेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको दोबारा चांस या दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप इसमें गलती ना करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सावधानीपूर्वक पहले ही कलेक्ट कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू